फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नट्स और सीड्स का आप ज़रूर सेवन करें, क्योंकि नट्स और सीड्स में विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन सी, ओमेगा 3, सिलेनियम, विटामिन B6, B12 इत्यादि, जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। वे नट्स और सीड्स में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको योगासन डेली करना है। कुछ इफ़ेक्टिव योगासन बताने जा रही हूँ जिसे डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से योगासन हैं। नंबर 1, नौकासन। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन डेली करने से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इस पोज को 2 से लेकर 3 बार तक करना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सर्वांगासन डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। जिन महिलाओं की फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं है, अगर वे महिलाएं इस पोज को रोजाना करेंगी तब उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी। लेग्स को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सावधानीपूर्वक वापस आएं। नेक्स्ट, सेतुबंधासन। लेग्स को नीचे से बेंड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है। मैं यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगासन सजेस्ट करते आई हूँ। मैं इसके ऊपर खास काम कर रही हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। भुजंगासन। सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यह 100% गारंटी है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। बद्धकोनासन। बद्धकोनासन डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। ध्यान देना है कि अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। चेस्ट को ओपन रखना है। बद्धकोनासन डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहती है। यूट्रस हेल्दी रहती है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी यूट्रस को हेल्दी रखना है। ये सभी योगासन करने से यूट्रस हेल्दी रहती है। इसलिए दोस्तों, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बद्धकोनासन आप डेली करें। रोजाना 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। आप जितनी देर तक योगा करेंगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में कोई भी योगासन आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको हानि मिलेगी। जो महिलाएं रोजाना योगासन करती हैं उनकी यूट्रस हेल्दी रहती है। उन्हें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यूट्रस को हेल्दी बनाएं, अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें। मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। मत्स्यासन डेली करने से यूट्रस हेल्दी रहती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस नहीं होती है या तो ठीक होती है। फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अब है पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को, हैंड्स को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें।
हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान देना है दोस्तों कि लेग्स को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, फ्लोर की सतह से सटाकर रखना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज को रोजाना करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यह सबसे उत्तम योगासन है। इनहेल के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर टिकाएं।